नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन सुख करता दुख हरता भगवान गणपति का विधिवत पूजन की जाती है। भक्तजन बड़ी ही भक्ति भाव के साथ भगवान गणपति की पूजा आराधना करते हैं, उनकी कथा का वाचन करते हैं, उनकी आरती का श्रवण करते हैं, साथ ही साथ भगवान गणपति को विधिवत पूजन करते हैं। ऐसे में दोस्तों, भगवान गणपति को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों के जीवन में आने वाले हर एक प्रकार के विघ्नों से अपने भक्तों को निदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा बड़े ही भक्ति भाव के साथ भक्तजन करते हैं। ऐसे में इस साल यानी कि 2022 का अंतिम विनायक चतुर्थी 26 दिसंबर के दिन मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का व्रत करने से, उनकी पूजा करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, विनायक चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज के वीडियो में हम विनायक चतुर्थी व्रत कथा के साथ साथ इसकी पूजा विधि भी जानेंगे और साथ ही साथ इस दिन किस शुभ योग बन रहा है और इस दिन का मुहूर्त क्या है, वह सभी एक ही वीडियो में जानेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में वैनाई की चतुर्थी व्रत कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी सभी संकट और अमंगल को दूर करने वाले संकट हरता देवता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से स्वयं को बचाना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई इस दिन गलती से भी चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उस पर किसी भी तरह का झूठा कलंक लग जाता है। ऐसे में दोस्तों, विनायक चतुर्थी इस बार 2 विशेष योग के साथ होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग इस दिन बन रहे हैं। 26 दिसंबर को सुबह 7:12 से शाम 4:45 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। वहीं इसी अवधि में सभी अमंगल दोष दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 दिसंबर को यानी कि सोमवार के दिन है। ये तिथि सुबह 4:51 से आरंभ होगी और समापन 27 दिसंबर को रात 1:30 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा। वहीं पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 26 दिसंबर को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजन करने से गणपति जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। चतुर्थी की तिथि भगवान श्री गणेश की तिथि है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश की कृपा प्राप्त से जीवन के सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। पुराणों के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न में की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है।
विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों को हरने वाले देवता। इसीलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक या विनायकी चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। प्रति माह शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। यह चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन श्री गणेश का पूजन अर्चन करना लाभदायी माना गया है। इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। अब आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजन किस तरह से करें कि भगवान गणपति हम पर प्रसन्न हो जाए और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर ले, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। दोपहर पूजन के समय अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीपल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या मिट्टी या चांदी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद संकल्प करें। उसके बाद षोडशोपचार पूजन कर श्री गणेश की आरती करें। तत्पश्चात श्री गणेश की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। अब गणेश का प्रिय मंत्र ओम गम गणपतये नमः बोलते हुए 21 ध्रुवादल चढ़ाएं। श्री गणेश को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, क्योंकि बूंदियों का लड्डू भगवान गणपति को बहुत ही प्रिय है। इनमें से 5 लड्डुओं को ब्राह्मण को दान दे तथा 5 लड्डू श्री गणेश के चरणों में रखकर बाकी को प्रसाद स्वरूप बांट दे। पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। अपनी शक्ति हो तो उपवास करे अथवा शाम के समय खुद भी भोजन ग्रहण कर ले। शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा, श्रद्धानुसार गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नाम वाली गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का स्तवन करें। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश की आरती करें तथा ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। अब आइए दोस्तों, हम विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव जी चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर
माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा ध्रुवा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हमारे साथ बोलिए, गणपति बप्पा की जय।